किसान भाइयों, रुक्मिन फार्म इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का सर स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज आए हम थाईलैंड में और आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ खेती के बारे में कि आप भी शौक हो जाएंगे। मैं आज आपको बाहर से भी लाल, अंदर से भी लाल और आप देख सकते हैं इसका पेड़ भी लाल। तो इस प्रकार की एक नई वैरायटी के बारे में आपको दिखाने के लिए मैं आज थाईलैंड में आया हूँ और उसी खेत में मैं आपको आज पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि ये किस प्रकार का पेड़ रहता है, किस प्रकार उसको लगाया जाता है और किस प्रकार से उसकी जो तकनीक है, मतलब फोम हो या बैगिंग हो या अंदर से दिखेगा कैसे, टेस्ट कैसा रहेगा, उस सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और हम जो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं उस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, जो मैं आपको फ्रूट दिखाने वाला हूँ तो देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, बाहर से भी रेड है, बिल्कुल एप्पल के जैसे दिखते हैं ये फल। उसके साइज़ वैसे तो 200-300 ग्राम के आसपास रहती है, पर ये थोड़े से छोटे फल है क्योंकि उस पेड़ के हिसाब से देखेंगे तो एक कम एज का पेड़ है, तो इसके लगे हुए फ्रूट है इसलिए साइज़ कम है। पर इसको जो क्वालिटी आने वाली है वो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसकी क्वालिटी है। बिल्कुल एप्पल के जैसे पूरा रेड कलर है, अंदर से भी रेड है। तो मैं आपको डायरेक्टली कट करके दिखा देता हूँ। तो किसान भाइयों देख रहे हैं, इस प्रकार का फल है, मैं इसको कट कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो अंदर से भी लाल है और इसकी जो स्पेशलिटी ये है कि इसके बीज जो है, सीड्स जो है बहुत कम है, खाली बस उसका जो सेंटर है फल का उसी जगह पे सीड है, बाकी जगह पे आप देखेंगे तो पूरा पल्प ही पल्प है। तो इस प्रकार का पूरा क्रिस्पी फल है ये और मिठास भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि पूरा हाइब्रिड है तो इसलिए इसका टेस्ट नहीं होगा वगैरह, पर ऐसा कुछ नहीं है, इसका मिठास भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की एक जिसमें नई वैरायटी है, ये थाईलैंड में आई हुई है अभी। तो इसका कल्टीवेशन अपने रुक्मिनी फार्म में भी किया हुआ है। तो किसान भाइयों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका फ्रूटिंग अगर आप देखेंगे तो फ्रूटिंग भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप डाली पे कि कितना फल आया हुआ है, फ्रूटिंग भी बहुत बढ़िया है इसका। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो इन्होंने अभी इस फार्मर ने बैगिंग करके रखा हुआ है। बैगिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बनी हुई है। अगर आप अमरूद की खेती कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि बैगिंग के अलावा आप खेती इसकी हो नहीं सकती है, क्योंकि इसमें डिसीज़ के अटैक बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि फ्रूट फ्लाई अगर आप देखेंगे तो बिना बैगिंग के कवर ही नहीं हो सकता। तो वियतनाम, थाईलैंड में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का जो अपना इंग्लिश पेपर रहता है इंडिया का, तो उस प्रकार का, उस क्वालिटी का ये पेपर है और उसके अंदर बैग लगा के ये फल देखो अभी वैसे देखा जाए तो रेडी हो गया है बिल्कुल। तो इस प्रकार से इसकी बैगिंग की हुई है, खाली प्लास्टिक पेपर लगाया है, उसके बाद वो ऊपर से ऐसे पेपर रैप कर देते हैं। तो ये अपने इंडिया में भी है, इस प्रकार की टेक्निक यूज़ की जाती है। तो इस प्रकार से ये बनाया हुआ फार्म है। और दूसरी चीज़ अगर मुझे आपको बतानी है कि अगर कुछ किसान बोलेंगे कि ये कौन सी सॉइल में आ सकता है, तो अगर ये इस सॉइल की मैं बात करूँगा तो ये पूरी समुंदर के पास वाली जो सॉइल रहती है उस प्रकार की ये सॉइल है। तो मैं इस खेत के बारे में अगर बात करूँगा तो ये खेत जो है थाईलैंड की एक विशेषता है। थाईलैंड की कौन सी भी फार्मिंग हो वो एक पानी के अंदर ही होती है। पानी के अंदर मतलब क्या है, अगर मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा 6 या 7 फीट का कैनल है और इसकी डेप्थ रहेगी और नीचे कम से कम 3 मीटर तक इसकी डेप्थ है। जैसे कि इस साइड में है, सेम एज इट इज़ उस साइड में भी एक छोटा सा कैनल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी कैनल है। तो 2 कैनल के बीच में उन्होंने कम से कम 12 या 13 फीट का, यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे कम से कम 12 या 13 फीट का उन्होंने बेड बनाया है और उस बेड पे एक खेती की हुई है। तो ये पूरा एरिया जो है वो सेम इस प्रकार का है। 2 कैनल के बीच में 12-13 फीट के आसपास का बेड बनाया है, वो बेड पे इस प्रकार की अमरूद की खेती की है। तो ये हमारे इंडिया में देखेंगे तो इससे बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत अच्छा क्वालिटी आ सकता है।
इससे इनसे भी बढ़िया अपनी फ्रूटिंग क्वालिटी बन सकती है, साइज़ बन सकती है। तो इस प्रकार से इन्होंने खेती की हुई है। यहाँ पे अगर मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे अपना जो ताइवान पिंक हो या इस प्रकार की जो वैरायटी रहती है वो सभी लगाए हुए है। और ये नए जिस्म की जो वैरायटी है मेरे यहाँ पे पीछे देखेंगे तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं। तो ये नया रेड वैरायटी जो भी है तो इसका ये एरिया है। इस प्रकार से इन्होंने एक खेती की है। तो ये फल खा के ये खेती देख के आपको कैसा लगा ज़रूर देखिए, ज़रूर बताइए, ज़रूर कमेंट्स में आप लिखिए कि आपको और कुछ डाउट्स हो तो बिल्कुल उसमें लिख ले। और बहुत सारे किसानों को मन में डाउट आ सकता है कि इस प्रकार के दिखने वाला पौधा, इस प्रकार के दिखने वाला अमरूद का पेड़ ऑलरेडी हमारे फार्म में, हमारे खेत में या घर के आंगन में 10 साल से नेचुरली आया हुआ पेड़ है, सेम ऐसे ही दिखता है, तो वो इस प्रकार का ये अमरूद है ऐसा लगेगा। पर मैं किसानों को बताना चाहता हूँ, जो 10 साल से आपके खेत में जो पेड़ दिख रहा है वो देसी पेड़ है, पर ये जो वैरायटी है वो हाइब्रिडाइजेशन करके अच्छी वैरायटी बनाई हुई है। क्योंकि इस जो देसी पे अमरूद होता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, पर ये जो वैरायटी है वो सेम वीएनआर जैसी है। वो पूरा हार्ड ये अमरूद है, उसका टिकवन क्षमता, इसका शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा है, मार्केट में अच्छी तरीके से चल सकता है। और इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पता चल सकता है कि कितना हार्ड पेरू है, तो अंदर का जो इसका पल्प है वो भी हार्ड है और सीड्स बहुत कम है और स्वीटनेस भी बहुत अच्छा है। तो इस वजह से मार्केट में भी बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। और इसके फ्रूट सेटिंग अगर आप देखेंगे वो भी बहुत अच्छी है, जैसे कि रेड डायमंड अमरूद जो है उसको जैसी सेटिंग होती है सेम उस तरह की सेटिंग इसी अमरूद को होती है। हाई टेम्परेचर में थोड़ा सेटिंग का थोड़ा इशू इस अमरूद में हमें दिखाई दिया था। और ये जो अमरूद है ऑलरेडी अभी हमारे रुक्मिणी फार्म में अवेलेबल है। अभी मिनिमम 700 प्लांट्स ऑलरेडी लगा के 1.5 साल हो गया और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से चालू है। और ये जो अमरूद है इसलिए जो देसी अमरूद के जो पौधे हैं वो किसानों को दिए जा रहे हैं, इसलिए मैं किसानों को इस वीडियो के माध्यम से अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रकार के अमरूद के पेड़ कहीं से डिमांड कर रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल यही पेड़ आपको मिल रहा है क्या, क्योंकि हमारे इधर बहुत सारे किसानों को इसका वीडियो दिखा के पुराने देसी अमरूद का पौधा दिया गया और पूरा देसी फल निकला, उस जिसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत डाउन है, स्वीटनेस ऐसा नहीं रहता है। तो और ये पौधा कैसे मतलब हम जान सकते हैं कि ओरिजिनल वही है। तो इसका जो पत्ता है वो सेम रेड डायमंड जैसा रहता है, थोड़ा उसका साइज़ पत्ते का बहुत बड़ा रहता है, अपने हाथ के पंजे जैसा इसका पत्ते का साइज़ रहता है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप ज़रूर हमें कमेंट में बता दीजिए। और आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो रुक्मिणी फार्म में कभी भी आप विजिट करके इस फार्मिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।